हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट एक्सपर्ट। और मैं हूँ रोहिणी पिंपड़कर। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे टाइप्स ऑफ लिबर्टी। इससे पहले हम कुछ लिबर्टी के प्रकार कर चुके थे, जैसे कि नेचुरल लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी और सिविल लिबर्टी। और बाकी की जो बची लिबर्टी है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने देखा था कि नेचुरल लिबर्टी जो प्रकृति से ही हर इंसान को मिलती है, पर समाज में रहते हुए वह इसे अच्छे से इंजॉय कर पाए, इस वजह से स्टेट इसे क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसके बाद में हमने जाना था कि इंडिविजुअल लिबर्टी क्या है, कि जब इंसान खुद में भी क्या होता है, स्वयं पूर्ण होता है, उसकी अपनी एक क्या होती है, आइडेंटिटी रहती है। और उस आइडेंटिटी को उसे अच्छे से वो संभाल सके, या उसे जो भी करना है अपने खुद के लिए कार्य, जिससे दूसरों के एक्शन को वो क्या नहीं करता, वायलेट नहीं करता। तो ऐसी स्वतंत्रता हर इंसान को होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी। और साथ ही हमने ये भी देख लिया था कि सिविल लिबर्टीज़ क्या है। सिविल लिबर्टी ऐसी लिबर्टी है जो किसी इंसान को अगेंस्ट द स्टेट मिलती है और अगेंस्ट द सोसाइटी के अदर जो मेंबर है उनके खिलाफ मिलती है, कि कोई भी उसके जो अधिकार है या फिर उसको जो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें क्या ना करे, हस्तक्षेप न करे, और उसे इक्वल राइट मिले ताकि वह ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके। और साथ ही साथ अभी जो हमें पढ़ना है वो है पॉलिटिकल लिबर्टी, मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता, कि अ सिटीजन, अ मैन इंजॉयज पॉलिटिकल लिबर्टी इन द कैपेसिटी ऑफ अ सिटीजन। मतलब ये जो स्वतंत्रता होती है ये सिर्फ एक सिटीजन को ही मिलती है, जिस जिस कंट्री में वो रहता है या फिर जिस देश का वो क्या होता है, सिटीजन होता है। इसमें उसे मिलता है राइट टू वोट, मतलब वो अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज कर सकता है। पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, मतलब वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर उसके पास में वो क्षमता है कि वह किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सके, तो वह क्या हो सकता है, गवर्नमेंट का एक पार्ट भी होने का उसे पूरी की पूरी स्वतंत्रता उसके पास होती है। साथ ही साथ वह क्रिटिक ऑन द गवर्नमेंट का भी उसके पास में हक होता है। अगर वो किसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में रह रहा है, ऐसा नहीं कि वो किसी ऐसे देश में रह रहा है जैसे कि नॉर्थ कोरिया में रह रहा है, और अगर वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर अगर क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो क्या हो जाएंगे, उसको जेल भी हो सकती है, उसका क्या होगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो डेमोक्रेटिक कंट्री जो गवर्नमेंट्स होती है उसी में क्या मिलती है, पॉलिटिकल लिबर्टीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंजॉय करने का मौका मिलता है। अभी हम जानेंगे कि इकोनॉमिकल लिबर्टी क्या है। मतलब आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता इंसान को इसलिए दी जाती है ताकि वह अपने जो लाइवलीहुड है, उसकी जो बेसिक नीड है उसे वो अच्छे से कंप्लीट कर पाए। स्टेट को कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है कि वह उसे किसी कार्य को करने के लिए, जैसे कि उससे जो लाइवलीहुड के लिए जो प्रोफेशन उसको चूज़ करना है वो कर सके। उसके लिए उसकी खुद की कैपेसिटी इंपॉर्टेंट रखती है, न कि स्टेट उसे ये कहे कि आपको ये कार्य करना है या फिर बाध्य करे। जैसे कि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में होता है। कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने किस तरीके का प्रोडक्शन करना है और क्या काम करना है। तो सब कुछ ये जो काम होती है प्रोडक्शन का वगैरह, तो ये सब कुछ क्या करती है, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। तो उसमें इकोनॉमिकल लिबर्टी आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो इकोनॉमिकल लिबर्टी है उसमें फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आता है। जैसे कि ये जो व्यक्ति है, इसकी एक कंपनी है, तो वो क्या चाहेगा, कंपनी वाला, कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, गेन हो। तो वो क्या करेगा, जो बी वर्कर जो क्लास है उसको क्या करेगा, बहुत ही कम वेजेस पे अपने यहाँ पर रख लेगा। तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं कर सकता। अगर आपके पास में अगर इकोनॉमिक लिबर्टी है, ताकि जो बी है, जो वर्कर है, उसका शोषण हो या फिर कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते जो एक के खिलाफ हो। अगर ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट बन रहे तो क्या होगा, जो स्टेट है तो इसमें इंटरफेयर करेगा और लोगों को इकोनॉमिकल जो लिबर्टी है उसको एंजॉय करने का मौका देगा। उसके बाद में हम जानेंगे कि नेशनल लिबर्टी क्या है। जिस तरीके से एक इंडिविजुअल को पूरा का पूरा राइट होता है कि वह क्या हो, स्वतंत्र हो, वैसे ही क्या होता है कि हर एक स्टेट का एक राइट है कि वह भी एक स्वतंत्र हो। कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो चाहेगा कि किसी और देश के लोग अपने ऊपर राज्य करें। जैसे कि इंडिया 1947 के पहले क्या था, स्वतंत्र नहीं था। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ मूवमेंट्स किए और अपने देश को क्या किया, स्वतंत्र किया। तो हमारे पास में हमें लिबर्टी थी कि हम क्या करें, खुद को एक देश के रूप में स्थापित करें। तो ये जो देश बनते हैं, कोई भी देश हमेशा द बेसिक किस बेस पे बनते हैं, तो लैंग्वेज के, रिलीजन के,
धर्म के आधार पर भी देश का निर्माण होता है। उसके बाद में अगर आपका कल्चरल जो बैकग्राउंड है अगर सेम है तो, या फिर आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बांध कर रखती है कि हम एक देश के फॉर्म में एकत्र आ सकते हैं, तो हमें क्या मिल होनी चाहिए, नेशनल लिबर्टी होती है हर एक देश के पास में। लेकिन जैसे कि हमने देखा था कि कोई भी लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं होंगी, वैसे ही नेशनल लिबर्टी भी क्या होती नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं होती है। तो पता चलेगा कि हर एक जो छोटे छोटे राज्य हैं वो भी क्या मांगने लगेंगे कि हमें भी अधिकार है कि नेशन बनने का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि मोरल लिबर्टी। मोरल लिबर्टी का मतलब होता है नैतिक स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता सभी स्वतंत्रताओं में से सबसे ज़्यादा क्या है, रियल रियल स्वतंत्रता है और सुपेरियर है। अब मोरल लिबर्टी इज रियल एंड सुपेरियर लिबर्टी। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो आपके पास में सभी प्रकार की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर आप मोरली मतलब नैतिक दृष्टया अगर आप स्वतंत्र नहीं हो, आपको पता है कि ये चीज़ क्या है, आपको पूरी अच्छे से तरीके से जानते हो कि ये चीज़ अच्छी है, न्यायपूर्ण है, लेकिन अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो क्या होगा, आप मोरली क्या हो जाते हो, आप मोरली आपके पास में लिबर्टी नहीं रहती। तो ये और कोई ना कोई आपके ऊपर कभी भी फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये करो, क्योंकि आप मोरली क्या चाहते हो, हमेशा फ्रीडम चाहते हो। तभी क्या होगा, एक इंडिविजुअल का अच्छे से विकास होगा। अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर मोरली उसके पास में लिबर्टी नहीं, तो उसका विकास अच्छे से नहीं हो सकता। और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए कि उसके पास में मोरल लिबर्टी हो। कांट, एरिस्टोटल, बोसांके और टीए जो ग्रीन है वो क्या करते हैं, मोरल लिबर्टी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आज हमने जाना टाइप्स ऑफ द लिबर्टी, और आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि पॉजिटिव लिबर्टी क्या है और निगेटिव लिबर्टी क्या है। तो इसके लिए आप हमारे नेक्स्ट जो वीडियो है उसे भी अच्छे से देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।